हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करूंगा। समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोला है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहां पे आपको ये बोला गया है कि 6 के पावर n अगर कोई नंबर है तो क्या इसके एंड पॉइंट पे 0 आ सकता है। आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, ये 6 के पावर n है। अगर मान लो आप n के जगह पे नेचुरल नंबर 1 रखते हो तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर आप यहां पे नेचुरल नंबर 2 रखते हो तो आपका 36 आ रहा है। 3 रखते हो तो 216 आ रहा है। इट मीन्स आप 6 के पावर n यानी कि n यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर रखोगे 1 2 3 4 5 6 तो इसके एंड पॉइंट पे कभी भी 0 नहीं आएगा। एक चीज आप और समझना, एक चीज यहां पे आप और समझना कि अगर कोई नंबर का प्राइम फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आता है तो ही उसके एंडिंग पॉइंट पे 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर आएगा तो ही उसके एंड पॉइंट पे 0 आएगा, अदरवाइज उसके एंड पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से आप समझना। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, अपन ने 6 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया 2 इंटू 3 के पावर n, 2 इंटू 3। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 3। इट मींस इसमें 5 फैक्टर में नहीं है। कहने का मतलब कि यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो या देख सकते हो कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। दैट मीन्स विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसके एंड पॉइंट पे 0 नहीं होगा। आया आप सभी को समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ध्यान से आप समझना। पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो क्या करेंगे, इस 13 को आप कॉमन निकाल दो तो ये क्या आ गया, 7 इंटू 11 प्लस 1। ये आपका आ गया 13 इंटू 77 प्लस 1। तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब एक काम करो, आप इस 17 का फैक्टर करो। इट मीन्स इसका फैक्टर क्या आ गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। कहने का मतलब कि ये जो नंबर अपने को गिवन है इसके फैक्टर जब किए तो इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। इट मीन्स कि इस नंबर का फैक्टर पॉसिबल है। और आपको पहले ही ये बात पता है कि जब भी कोई नंबर का फैक्टर पॉसिबल होता है तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए सो इट इज अ कंपोजिट नंबर।
इसलिए ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। आगे आप सभी को समझ में ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस 1। अब इस नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। 7 6 जा 42, 42 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अब प्लस 1। 42 को आप 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आपका आ गया 5 इंटू 1008, ठीक है। और इसमें प्लस किससे करना है अपने को, 1 से। तो ये हो गया 5 इंटू 1009। आप चाहो तो इसको आगे फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ये नंबर आ रहा है इसके फैक्टर 5 है, तो फैक्टर 5 है, और भी इसको फैक्टर करोगे तो नंबर पॉसिबल है। इसलिए सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।